हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये पोर्ट्रेट मैंने किया था कुछ टाइम पहले अपने क्लाइंट के फादर के फेस का एंड आई रियली एंजॉयड दिस पोर्ट्रेट। सो जो स्टेंसिल था वो हमने निकाला था फोटोशॉप के थ्रू फोटोकॉपी फिल्टर लगा के। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाटू। ऑलराइट, सो टाटू को स्टार्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया था 1005 RL का बकपिन 5 RL नीडल का। और मैंने इस टाटू के लिए पर्टिकुलरली एक बहुत ही अलग अप्रोच ली थी। मैंने पूरे टाटू के अंदर पहले बहुत सॉफ्ट लाइंस बनाई थी, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द टाटू मैंने लाइन वर्क से पहले ख़त्म किया था और उसके बाद मैंने उसके अंदर शेडिंग करी थी। मेरे को जो रेफरेंस मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बेसिकली लेआउट बना रहा हूँ, लाइन से फिल कर रहा हूँ उस एरिया को जहाँ पे मुझे लग रहा है कि डार्क एरियाज़ हैं। सो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक ऐसे ट्यूटोरियल वीडियो करूं जिसके अंदर हम कुछ बात कर पाएँ पैशन से रिलेटेड। सो आपने काफ़ी मेरे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपको पैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी लोग ना उस पैशनेट होने को एक अलग ही सेंस में ले लेते हैं और वो गलत सेंस होती है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं होता कि आपको पैशनेट होना है और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। येस, डेफिनेटली लाइफ के अंदर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी मैड अबाउट समथिंग। अब इससे मेरा मतलब क्या है? वट आई मीन टू से इज़ दैट पैशन अलॉन्ग विद हार्ड वर्क बहुत अच्छा होता है। पैशन को जब आप हार्ड वर्क के साथ जोड़ देते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप पैशन को स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ दोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है। हार्ड वर्क तो कोई भी कर सकता है। हार्ड वर्क एक लेबरर भी करता है जो मे बी रिक्शा चलाता है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है आप लिमिटेड टाइम के अंदर बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मेहनत करते हो। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आप स्कूल टाइम में भी करते थे। आपने लोग देखे होंगे जो डेली होमवर्क करते थे, डेली अपने आप को ग्रिल करते थे, बिल्कुल बेस्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन कुछ लोग होते थे आपकी क्लास के अंदर जो कि स्मार्ट वर्क करते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ के ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स ले आते थे, जो कि एक और स्टूडेंट होते थे जो कि पूरे साल पढ़ते रहते थे। सो अब आप सोच सकते हो कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क होता है। हार्ड वर्क एक तरीके से आप A to Z सब कुछ करते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब होता है आप अपने लिए देखते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और आप उस इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर काम करते हो। इसी टॉपिक के बारे में बात करी गई है 80-20 प्रिंसिपल के अंदर कि आप 80% रिजल्ट को अचीव कर सकते हो सिर्फ 20% मेहनत करके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो योर पैशन कि बस आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट डोंट ब्लाइंडली फॉलो योर पैशन। आपको प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको वो एक्चुअल रिजल्ट्स चाहिए और आप अपने सही ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो। अब इस चीज़ का एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक वे में बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आप एक टैटू आर्टिस्ट हो और आपको माओरी टैटूज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स से आप चाहते हो कि आप माओरी टैटूज़ बना के एक ग्रोथ पैटर्न फॉलो करो और आप अमीर बनो और आपका एक नाम हो। सो यू अल्टीमेटली हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। प्रैक्टिकलिटी का इस पर्टिकुलर केस में क्या बेनिफिट होगा या फिर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ऑडियंस को देखना है कि इंडिया के अंदर क्या एक्चुअली लोग माओरी टैटूज़ करवाना चाहते हैं। अब लेट्स से इसका आंसर होता है कि येस, माओरी टैटूज़ लोग करवाना चाहते हैं। अब आपको उसके अंदर सब डिविजन्स देखनी है कि क्या लोग एक्चुअली पैसा देना चाहते हैं। लेट्स से आप स्लीव टैटूज़ करना चाहते हो माओरी के, बट क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर स्लीव टैटूज़ करवाएंगे माओरी के? डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो करवाना चाहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु वांट टू गेट अ टैटू, दे वांट टू गेट अ शिवा टैटू और अ नेम टैटू। तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको सोचना पड़ेगा कि जो रास्ता आप चुन रहे हो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हर चीज़ को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अब ग्रोथ को पाने का ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो, कई सारे तरीके होते हैं। तो लेट्स से एक रास्ता है A और एक रास्ता है B ना। आपको ये सोचना है कि जो ग्रोथ पे आपको पहुंचना है, वहाँ पे पहुंचने के लिए अगर किसी ने एक रास्ते को चुना जो कि A था और उस A वाले तरीके से 10 लोग सक्सेसफुल हो पाए, लेकिन एक और रास्ता है B वाला और उसको उस तरीके से चीज़ों को करके लेट्स से मे बी 2 लोग या 3 लोग सक्सेसफुल हो पाए, तो आपको ये सोचना है कि जो B वाला रास्ता है वो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा टफ रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए थोड़ा ईजी रहे तो डेफिनेटली आपको A वाला रास्ता चूज़ करना चाहिए।
सो इसी को अगर हम टैटूइंग के टर्म्स में बात करें तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो कि आपकी ऑडियंस चाहती है, जो कि बाकी टैटू आर्टिस्ट भी कर रहे हैं। नाउ डेफिनेटली ये भी मैटर करता है कि अगर आप एक अलग ही नीश पकड़ना चाहते हो, लेट्स से पोर्ट्रेट टैटू रियलिज्म या फिर माओरी टैटूज, तो ऐसा नहीं है कि वो करके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप हो सकते हो, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। सो थिंक अबाउट इट। आप अगर कभी भी नीश वगैरह सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर कुछ स्पेशलिटी करना चाहते हो टैटूइंग के अंदर, तो जस्ट पैशनेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए स्मार्ट वर्क को करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। So this is what I wanted to share with you in this tutorial or video. अब आप enjoy कर सकते हो वीडियो को म्यूज़िक के साथ, और अभी भी मैं लाइनिंग ही कर रहा हूँ इस टैटू के अंदर, और इसके बाद मैं मैग्नम लेके शेडिंग करूँगा। बेसिकली मैंने 2 मैग्नम्स का यूज़ किया था। वन वॉज अ 9 मैग्नम कर्व बक पेन एंड अनदर वन वॉज अ 15 मैग्नम कर्व बक पेन। सो जो भी इंक मैंने यूज़ करी है दैट इज़ डायनामिक ब्लैक। एंड कीप ऑन एन्जॉइंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, एंड आई विल मेक श्योर आई आंसर देम आउट।
है।